से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और कल हमारी वीडियो कंप्लीट रहेगी, इसे कंप्लीट करते हैं। ओके, तो लिमिटिंग एजेंट, लिमिटिंग एजेंट। ओके, अब हमने ये पढ़ा था जो लिमिटिंग एजेंट होता है, जो मिनिमम लो अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसे लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं, और जो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा उसे उसको डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो कंप्लीटली जो रिएक्शन की प्रोडक्शन जो रेट है, रेट प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट की अमाउंट जो डिपेंड करेगी लिमिटिंग एजेंट पे। अब हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे मान लिया हमने कहा था, हमने लिया था N2 + 3H2 gives 2NH3। ओके, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2। अब इसको आप मोल लेट करो, वॉल्यूम लेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका मतलब है, अच्छा इसको कितना 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। ओके, इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि 1 मोल को रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की, किसी लिए हमें कंप्लीट रिएक्शन मिले, मतलब रिएक्शन के कंप्लीट होगी ना, तो आपका रिएक्टर बिल्कुल भी बचेगा नहीं बचेगा। ओके, तो इस बेस पे आप ये कह सकते हो 1 volume of nitrogen react with 3 volume of hydrogen and form 2 volume of ammonia। तो इस बेस पे करते हो, अगर 1 लीटर 1 मिलीलीटर 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 लीटर ऑफ अमोनिया। तो इस बेस पे आप ये भी कह सकते हो, आप मास अकॉर्डिंग देखो मास। अच्छा, यहाँ पर जो मास आप कह सकते हो 1 किलो 1 ग्राम 1 किलोग्राम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर ग्राम नहीं, यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो है हमारे पता है कि ग्राम कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, एक एटम का मास होता है 14, तो 2 एटम कितना हो गया हमारा 28 ग्राम, 28 ग्राम। और यहाँ पर कितना है 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है 1 ग्राम, और तो 6 हाइड्रोजन एटम कितना हो गया 6 ग्राम। इसका कहने वाला 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 6 ग्राम हाइड्रोजन एंड फॉर्म कितने ग्राम बनाया ये 34 ग्राम, 34 ग्राम। तो 34 ये हमारे तीनों, ये क्या है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। अब क्या होता है, इनमें से कोई एक रिएक्टेंट का कम अमाउंट प्रेजेंट, जैसे मान लो हमें गिवन है, आप क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमने एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में गिवन क्या है, हमें गिवन है 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, अब ये 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है किससे 1 मोल हाइड्रोजन से। तो बताइए इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है, हमें पता है 1 मोल की रिक्वायरमेंट कितने की है 3 मोल की, और यहाँ पर 1 मोल की हमें नाइट्रोजन गिवन तो है, लेकिन यहाँ पर कितने मोल गिवन है, हमें यहाँ पर 3 मोल हाइड्रोजन के गिवन है, लेकिन कितनी रिक्वायरमेंट है 3 मोल की। तो मतलब कौन कम हुआ ये, तो रिएक्टेंट की अमाउंट जो डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग एजेंट। ओके, तो अब हमारे इसको इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड होगी। तो सिंपल बात है, अब 3 मोल की रिक्वायरमेंट है कितने 1 मोल की, तो 1 मोल की रिक्वायरमेंट कितने की 1/3 मोल हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे क्या है, तो ज्यादा है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास ज्यादा है, तो क्या बचा रह जाएगा, ठीक है ना, क्या बचा रह जाएगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा। तो ओके ओके, हमने इस रिलेटेड से रिलेटेड बहुत मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर पाए थे, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई थी इसमें, इशू आ गया था। आगे पढ़ते हैं लिमिटिंग एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यस, इफ 28 14 ग्राम, अच्छा पहले थोड़ा सिंपल करते हैं, इफ 5 मोल नाइट्रोजन react with 2 मोल of hydrogen and form ammonia, find the amount
अमोनिया फॉर्म। ओके, जो हमारा अमोनिया बनेगा उसकी अमाउंट क्या आएगी। ओके, तो करते हैं सिमिलर है, जनरल रिएक्शन लेंगे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH2। ये वापस क्या है, रिएक्शन है। अब जो इसका मतलब ये है, हमें ये तो जनरल नहीं सुनते, हमें पता है कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि वन मोल की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर every 1 mole of nitrogen, every 1 mole of nitrogen requires 3 mole of hydrogen, 3 mole of hydrogen form 2 mole of ammonia। ओके, लेकिन हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है 5 मोल। यहाँ पे कितना गिवन है 5 मोल, यहाँ पे क्या है, इसके कितने मोल गिवन है 2 मोल। और यहाँ पर कितना हमें फाइंड, यहाँ पर फाइंड करनी कितनी अमाउंट बनेगी, मोल फाइंड करने हैं, हमें फाइंड करनी अमाउंट कितनी बनेगी। ओके, तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन है 1 मोल रिक्वायर्ड 3 मोल, तो 5 मोल रिक्वायर्ड कितना होगी 5 into 3। तो लेकिन यहाँ पर कम है, अगर ये कम है तो कौन लिमिटेड एजेंट कौन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिमिटेड एजेंट कौन, हाइड्रोजन। ठीक है, 1 mole N2 required hydrogen is equal to 3 mole of hydrogen। Okay, so just a minute, 5 mole N2 required H2। 1 मोल की रिक्वायरमेंट कितनी है 3 मोल की, तो 5 मोल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी 3 into 5 is equal to 15 मोल of H2। और हमें यहाँ पे गिवन कितने हैं, बट वी हैव गिवन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें 2 मोल तो गिवन है, लेकिन हमें चाहिए कितना 15। तो बताओ लिमिटिंग कौन हुआ हमारा, जो कम अमाउंट में है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है कम अमाउंट में। तो लिमिटिंग रेजेंट इज S2। ओके, तो जब लिमिटेड एजेंट हमारा जब हाइड्रोजन है तो सिंपल आता है, तो प्रोडक्ट कौन सेट करेगा हाइड्रोजन। तो हम सिंपल आता है एक भी फॉर्म लगाएंगे, हमने जो भी फॉर्म लगाया इसकी इसका तो ये प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, ये इसकी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन में कोएफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। हमें फाइंड करना है क्या है अमोनिया, तो अमोनिया करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने गिवन हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में गिवन है 2, तो कितना गया हमारा 2 या 4 अपॉन, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। लेकिन हमें फाइंड करनी है कि अमाउंट फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। तो इसका वेट हमें फाइंड करना ना, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ओके, तो वेट हमें फाइंड करना है। अब ये मोलर मास कितना मोलर होता है फाइंड कर लेते हैं, कितना होता है नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 कितना गया 17, कितना गया हमारा 17 ग्राम पर मोल। ओके, तो W अपॉन 17 इक्वल टू 4 अपॉन 3, इसको यहाँ भेज दिया तो W इक्वल टू क्या गया 4 into 17 68 अपॉन 3। ठीक है, इसको डिवाइड करो 3 2 या 6, अब हमारा क्या हुआ 3 2 या 6 पॉइंट आया, और यहाँ पे बचा 2 3 6 18 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन है, सिंपल कुछ नहीं करना। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल है 5 मोल, हमें क्या 5 मोल देखो। सबसे पहले अगर आपको कोई कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, दोनों को डिसाइड होगा कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। ओके, अगर लेकिन कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो रही है कि मतलब इसके अमाउंट ये इसके अमाउंट भी गिवन किए, आपसे पूछा गया है कि बताओ कौन है ये लिमिटेड एजेंट कौन है और क्या कितने अमाउंट बनेगी, तो सिंपल सी बात है जो कंप्लीटली प्रोडक्ट जो डिसाइड करता है कौन डिसाइड करता है लिमिटिंग एजेंट। और लिमिटेड एजेंट हम पहले फाइंड करेंगे, तो लिमिटेड एजेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा क्वेश्चन आता है, ये अगर फिर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। यस, चलिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाते हैं। चलिए एनसीईआरटी पहले दो बार करते हैं, पहले तो इसी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको आ रहा है 20 ग्राम of carbon react with 30 gram of oxygen, find amount of carbon dioxide। ओके, तो इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले कार्बन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट विद सी कैन फॉर्म CO2। 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, कितने बना रहा है, 1 मोल बना रहा है। 1 मोल कार्बन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 मोल CO2। तो अब सिंपल पहले देख लेते हैं 20 ग्राम में कितना हमारा मोल है। तो मैं सब सिंपल तरीके से करता हूँ, जिससे हम समझाते हैं। यहाँ पर जो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं, ये कौन बताते हैं। यहाँ पर कार्बन का कितना वेट है, 12 ग्राम, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होता है 16, और 16 जो 32 ग्राम, और इसका कितना ग्राम मास आता है, ये होता है 44 ग्राम। मतलब कहने का मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब इस बेस पे अगर आप देखते हैं तो 1 ग्राम, हमें देखना है 20 ग्राम के लिए 20 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 30 ग्राम। ओके, तो 12 ग्राम रिक्वायर्ड है कितने, 32 ग्राम ऑक्सीजन के, तो 12 ग्राम कार्बन required oxygen equal to 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। 1 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी होगी, 32/12। ओके, ये हमारे पास कितने ग्राम है, 20 ग्राम। 20 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना होगी मेरे, 32/12 into 20 ग्राम। अब क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, 2 5 2 10 20 2 6 12 और हमारा 2 5 10 2 3 6। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना है हमारा 5 2 10 5 3 50 16 153 इसको डिवाइड करेंगे 5 5 15। अब 3 5 15 आने के बाद हम 7 3 3 9 53.3 ग्राम। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे 20 ग्राम ऑक्सीजन को 20 ग्राम कार्बन रिक्वायरमेंट कितनी ऑक्सीजन की है, हमें 53.3 ग्राम की, जबकि हमें कितना गिवन है, 30 ग्राम। हाँ भाई, अब कार्बन के अकॉर्डिंग, तो अगर कार्बन के अगर आप मानते हो कार्बन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ज़्यादा, कार्बन के अकॉर्डिंग चाहिए ज़्यादा, लेकिन हमें गिवन कितना है, 30 ग्राम। तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, 30, ये सिंपल है, यही है। ओके, अब जब ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग बना है। अब ये देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम बना रहा है, 44 ग्राम। 32 ग्राम के अकॉर्डिंग 44 बन रहा है। ओके, 32 ग्राम जब ये डिसाइड कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म्ड CO2, तो कितना 44 ग्राम। ओके, एंड 1 ग्राम कितना आएगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म CO2 कितना आएगा 44/32। तो हमारा 30 ग्राम अकॉर्डिंग आ रहा है 30 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म CO2 कितना आएगा 44/32 into 30, तो कितना
कितना आंसर आया, इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके तो चलो पहले थोड़ा सिंपल भी कर लेते हैं। 15 आया 16। ओके अब इसको डिवाइड करते हैं, 22 और आंसर आ गया 8। ओके अच्छा 4 पर 8 2 11 11 इसको 11 5 सा 50, सॉरी 11 5 सा 55 और 11 और यहाँ पर आ गया 4 4 जा 16। अब आया कितने 4 जा 4। ओके पॉइंट 8 4 5 जा 20 ये हमारा इतना ग्राम बन जाएगा 1 0। ओके तो सिंपल है, आप ग्राम में अकॉर्डिंग करते हो, बस आपको यहाँ पर आपको ये थोड़ी है मोलर मास की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मोलर मास जो है तो इसके मोलर मास के अकॉर्डिंग हमने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके अब मोस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके करो कर लिया। ओके इस बेस पे इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरे तरीके से करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, अब मोस अकॉर्डिंग अगर आपको स्टेप अच्छा लगता है तो आप वो करना, ये अच्छा लगता है इसके अकॉर्डिंग करना, कोई दिक्कत नहीं। ओके अकॉर्डिंग 1 मोल carbon required oxygen is equal to 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ओके तो यहाँ पे लिखना है मोल का बनना, तो पहले मोल फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल, सॉरी पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं। ओके नंबर ऑफ मोल्स और दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन 20 ग्राम कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है 12 तो डिवाइड किया हमारा आएगा 40 4 5 20 3 से डिवाइड किया 3 1 3 पॉइंट और हमारा आया 3 और 3 से 18 3 से 18 मतलब ये हमारा आ गया 1.67 मोल आ गया। ओके नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 30 ग्राम 30 ग्राम कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है, रूट होगा ओ बाय 16 16 32 तो कितना है तो डिवाइड किया 15 अपॉन 16 तो इससे डिवाइड करो कितना है हमारा, ये आएगा 0.9 समथिंग मोल आएगा। ओके हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब 1 मोल कार्बन required 1 मोल कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है 1 मोल की। ओके तो हमें 1 मोल कार्बन के अकॉर्डिंग कितना चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर 1.67 मोल कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितनी होगी 1.67 सिंपल सी बात है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग देखोगे कितने मोल आ रहे हैं 0.9 मोल। अब 0.9 मोल के अकॉर्डिंग तो चलो ये तो कम हो गया, तो अब ये कम हो गया तो लिमिटेड यूनिट कौन आ गया ऑक्सीजन, और हमने पहले वेट के अकॉर्डिंग करा था ग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लिमिटेड यूनिट कौन आ था ऑक्सीजन। तो अब क्या करते हैं सिंपल सी बात है, इसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट डिसाइड होगा तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस अपॉन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस अपॉन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो करते हैं सो लिमिटिंग एजेंट लिमिटिंग reagent is equal to कौन है is ऑक्सीजन, हमारे लिमिटेड कौन है इसमें ऑक्सीजन है। ओके तो क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने गिवन है हमारे कौन गया सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 में कितने गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं O2 के 0.9 तो क्या गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारा आ गया। अब क्या हमें वेट फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्मूला पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू 0.9। गिवन मास हमें फाइंड करना है, वेट इन ग्राम, मोलर मास कितना होता है
हाँ ऑक्सीजन में मोलर मास कितना होता है 60 32 0.9 इसको वहाँ ले जाओ क्या होगा 32 इंटू 0.9 क्या होगा हमारा सॉल्व करके 9 पे मल्टीप्लाई करो W 9 to 18 9 to 18 9 to 27 और 27 20 आपका आंसर आ गया सिंपल। तो आप मोल के अकॉर्डिंग करना चाहो मोल के अकॉर्डिंग कर सकते हो नंबर मोल्स पहले फाइंड करो तो वेट के अकॉर्डिंग करना वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो ओके दैट्स फाइनल ओके। अब इस बेस पे लिमिटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं वो हम करते हैं रफ करते से स्क्रीनशॉट ले लो ओके लिमिटिंग एजेंट हमने थोड़ा बहुत समझ में आया ओके तो इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसी को लेते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल ये ओके इसमें क्या बना है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन 50 kg ऑफ नाइट्रोजन and 10 kg of hydrogen and 10 kg of hydrogen okay are mixed to produce NH3 are mixed to produce NH3 okay calculate the NH3 gas formed calculate the NH3 formed and find थोड़ी देर में limiting चाय वाला कहीं पर हाँ अभी नहीं आए थोड़ा टाइम लगेगा हमें कैलकुलेट करनी है तो 10 kg nitrogen 50 kg of nitrogen react and 10 kg of hydrogen are mixed to produce NH3 okay calculate the amount of NH3 formed and find the limiting reagent इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले क्या करते हैं पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे ओके तो लिखते हैं N2 plus 3H2 gives 2NH3 अब इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा 1 मोल नाइट्रोजन N2 रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या करेंगे सबसे पहले इनके मोल फाइंड करने पड़ेंगे कि 50 kg में नाइट्रोजन कितना है और 10 kg में हाइड्रोजन कितने मोल्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स in 50 kg that is 50,000 ग्राम ऑफ N2 कितना है नंबर ऑफ मोल्स तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए गिवन मास जब भी रहते हैं आप इसमें ग्राम में 50,000 अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 7 to 40 40 to 28 ओके अब क्या करते हैं इसको पहले हम डिवाइड थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा इसे 4 से डिवाइड करते हैं इसे 4 से 4 7 जो 28 4 1 जो 4 और आ गया हमारा 4 2 जो 8 4 5 जो 20 डबल 0 ये आ गया। अब इसको थोड़ा और डिवाइड करते हैं तो क्या आता है डिवाइड करने के बाद 7 1 जो 7 और 5 7 5 7 7 जो 49 6 1 2 5 डबल 0 और 7 जो 7 और 5 डबल 5 7 जो 49 और 6 आया 0 8 जो 56
ये हमारा वैसे से आता रहेगा, ठीक है। फिर ठीक है, एक 7 आएगा, फिर 1785.7 क्या मोल है। ओके, अब नंबर मोल्स फाइंड कर लेते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल इन 10 kg and मतलब 10,000 ग्राम। ओके, 10 kg ऑफ गिवन मास कितना है हमारे पास, 10,000 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन की एटम मास कितना होता है 1, और 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितना है 2, डिवाइड करो कितना गया, ये सिंपल है 5,000 मोल। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है सबसे पहले क्या है, मतलब कोई भी रिएक्शन हमें डिसाइड करनी है कि प्रोडक्ट कौन सा करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लिमिटिंग एजेंट कौन है। तो लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो देखना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग कितनी हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट रहेगी। देखते हैं 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इक्वल टू 3 मोल, 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू दिस 1785.67 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितनी, 785.7 इंटू 3 कितना है, मल्टीप्लाई करो 3 7 21.35 का 35, 35 प्लस 2 क्या हो गया हमारा 37। ओके, और 3 8 24, 24 3 5 क्या होगा 21 बोला था, 5 से 50 सॉरी 3 5 से 15, 15 प्लस 2 17, और 3 8 24, 25, और 3 7 21, 21 प्लस 2 22 23, ये बन गया 3 प्लस 2 1। हाँ भाई, हमें चाहिए कितने मोल चाहिए, उसके हाइड्रोजन के हमें चाहिए है 53757, और इसके अकॉर्डिंग 10 के जी अकॉर्डिंग क्या है हमारे 5,000 मोल है, और नीचे 5,357 मोल चाहिए। तो बताइए हाइड्रोजन कम पड़ रहा है ज़्यादा आ रहा है, सिंपल है, ये तो कम है। तो अगर ये कम है तो कौन हो गया लिमिटिंग एजेंट हमारा, हाइड्रोजन। लिमिटिंग एजेंट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर लिमिटिंग एजेंट हो गया तो कौन डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के अमाउंट, हाइड्रोजन। तो करते हैं हम लोग कोई सिंपल वाला फाइंड नंबर ऑफ मोल, ओके, ऑफ सी, the number of moles of hydrogen upon which stoichiometric coefficient that is 3, number of moles of ammonia upon which stoichiometric coefficient that is 2। इसको अब होता है यहाँ पे number of moles of hydrogen हमें पता है कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग है इतनी, तो क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, 5000 upon 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये हमें फाइंड करने हैं ताकि वेट फाइंड कर ले। अब ये हमारा 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया हाँ भाई कितना आ गया 2/3 इंटू 5000। अब 5000 हमारा आ गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 10,000 अपॉन 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये दो सॉरी डिवाइड करो, क्या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.333 चलता रहेगा भाई, ये तो सॉल्व नहीं होने वाला। अब इसका हमारे मोल आ गए इतने। अब मोल आने के बाद आफ्टर दिस आई पता नंबर मोल्स ऑफ फॉर्म बनाएंगे, नंबर मोल्स ऑफ अमोनिया का होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो कितना हमारे पास 333.3। अब भाई हमारे को मोल्स आ गए अमोनिया के मोल्स, अमोनिया के मोल्स आ तो गए हैं, करे तो अच्छा है बोलना, तो करते वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है 70 होता है अमोनिया का, इक्वल टू 3333.3 डबल इक्वल टू 3333.3 इंटू 70
5 मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, देख रहे हो 51 प्लस 5 56, 51 प्लस 5 56, 51 प्लस 5 56, ग्राम आ रहे हैं 1 2 3 तो कैसे 56 into 10 की पावर into 10 की पावर 3, 10 का पावर 3 क्या होता है, इसको 10,000 1000 का क्या या 56.6 kg, ये हो गया ग्राम हमारे अमोनिया बन जाए, काफी अमाउंट में बन गया हमारे तो ओके। तो इस तरह से अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे लिमिटेड आपका समझ आ जाएगा ओके। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी बुक का ही है, चलो एनसीईआरटी करते हैं। क्वेश्चन है यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबके पास एनसीईआरटी बुक है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। एक हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस B2 gives AB2, मतलब जनरल रिएक्शन दी है। अब उसने बोला है इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब कि आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग एजेंट। तो कहोगे आप इसमें क्या से फाइंड उसको क्या बनाएंगे, चलो देखते हैं। अच्छा इसको पता है कि इसका वन एटम वन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, कितना आ रहा है, वन मॉलिक्यूल बना रहा है, वन एटम वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो एटम प्रेजेंट है, और दो एटम मिनिमम दो एटम भी प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। वन एटम वन मॉलिक्यूल ऑफ वीक से इसे कर रहा है, क्या है वन मॉलिक्यूल ही बना रहा है। अब इस फर्स्ट में क्या किया मैंने उसने दिया है, हमारे पास है 300 इसकी एक एटम है, और यस 300 इसके 200 क्या है इसके मॉलिक्यूल है बी के। तो बताइए इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ, हाँ भाई ये तो सबको पता है, वन को वन की रिक्वायरमेंट है, तो 300 को कितनी रिक्वायरमेंट होगी 300 की, यहाँ पे क्या आ गया कम आ गया, तो लिमिटिंग एजेंट कौन आ गया हमारा बी, लिमिटिंग एजेंट कितना आ गया हमारा B2 आ गया हमारा। चलिए तो समझ में आ गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2 मोल EPN और 100 मोल सॉरी 3 मोल है PK। अब 2 मोल तो एक है, आपको पता है अगर 1 एटम 1 मोल सेक्शन है तो 1 मोल बना रहा है, तो 1 मोल सेक्शन है तो 1 मोल बना रहा है, तो 2 मोल चाहिए, और यहाँ पे क्या है तो ज़्यादा आ गया, तो ये ज़्यादा आ गया, कम कौन है तो 1 को 1 की रिक्वायरमेंट 3 को 3 की रिक्वायरमेंट, तो हमारा कौन आ गया कम ए, तो क्या हो गया लिमिटिंग एजेंट हमारा, लिमिटिंग एजेंट इज ए। सर थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम्स ऑफ ए, भैया 100 एटम दे दिए उसने ए के, और इसके दे दिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। वही लिमिटिंग एजेंट कौन है ही नहीं कोई, क्योंकि 1 को 1 की रिक्वायरमेंट तो 100 को 100 की रिक्वायरमेंट, तो लिमिटिंग एजेंट है इसमें कंडीशन में नो, कोई चांस नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी वो ओके। इसको खत्म कर देगा, इसको खत्म कर देगा। नेक्स्ट 5 मोल ऑफ ए, इसमें कितना है 2.5 मोल ऑफ बी, भाई 5 को 5 की रिक्वायरमेंट है तो 2.5 को 2.5, लेकिन ये तो ज्यादा है तो ये कौन है कम, तो कौन आ गया लिमिटिंग एजेंट हमारा सिंपल B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 2.5 मोल ऑफ ए, और इसमें कितना है 5 मोल ऑफ बी रिएक्शन कर रहा है। अब सिंपल सी बात, 1 को 1 की 2.5 को 2.5 की, तो ज्यादा आ गया, ज्यादा है 2.5 से, कम कौन है ये, तो लिमिटिंग एजेंट कौन आ गया हमारा, लिमिटिंग एजेंट आ गया हमारा
ए। सिंपल। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसकी बेस पे वो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना क्वेश्चन, समझा जाता है। ओके करते हैं, नेक्स्ट बुक करते हैं, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. ओके, चलो भाई इसने केमिकल इक्वेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 24। अब 24 क्वेश्चन है, इसने बोला है N2 प्लस H2 ओके गिव्स 2NH3 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 बना रहा है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ टू, इसका मास हमें दिया है, इसका है 2 × 10³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और कितने दिए मैंने हमें 1.0 ग्राम × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब अमोनिया के अमाउंट पूछ रहे हैं। देखो अमोनिया अमाउंट पूछा है तो आपके करना सबसे पहले इसलिए हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने प्रेजेंट है। 1 को हाँ इसमें ऐसे गिवन है 1 को 1 की रिक्वायरमेंट है। आपको पता है जनरल बैलेंस कैसे, लेकिन ये क्या है गिवन है अपने ऑप्शन में कुछ नहीं लिखी है, तो जो गिवन है गिवन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 1 को 1 की रिक्वायरमेंट है, अब 1 को 1 की रिक्वायरमेंट तो नंबर मोल्स लेंगे, अगर नंबर मोल्स से अकॉर्डिंग करना नंबर मोल्स से अकॉर्डिंग करना, ऐसे करना ऐसे डिस्कस करते हो। ओके, फिर पूछा है will any of the two reactant remain unaffected, yes बिल्कुल रहेगा। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 in 2 × 10³ ग्राम, कितना 2 × 10³ ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन, एक एटम होता है 40 40 में 28 28 से करो डिवाइड करो 14 आ गया, 14 से 1 डिवाइड करना कितना आया, या हमारा 4,000 करेक्ट गुड। ये आ गया हमारे मोल। अब नंबर मोल्स करते हैं इसके, अब नंबर मोल्स हमें करने हैं नंबर ऑफ फाइंड करते हैं ऑफ हाइड्रोजन इन 1 × 10³ ग्राम। ओके, तो यहाँ पे 1 × 10³ अपॉन एक हाइड्रोजन मास कितना होता है 1, तो 2 कितना होगा 2, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना गया हमारा 500। कितने ज़्यादा मोल हमें तो भैया 1 मोल को 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या 71 मोल को 71 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़्यादा बना रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा है काफ़ी। अब सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इससे क्या होता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि अमोनिया की हमें काम अमाउंट फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मोल्स, अब तो यहाँ सबसे पहली बात है लिमिटिव एजेंट कौन है। लिमिटिव एजेंट जो हमारा यहाँ पर है कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिमिटिव एजेंट पहले देना, लिमिटिव एजेंट इज नाइट्रोजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लो नहीं इसमें अमाउंट, नंबर ऑफ मोल लिमिटिंग कौन हमारा, ये है नाइट्रोजन हमारा। लिमिटिंग एजेंट कौन हमारा, नाइट्रोजन। तो डिसाइड कौन है प्रोडक्ट नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में डिसाइड टू वैल्यू को निकल 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, हम इसकी फाइंड करनी है, आप इसकी वैल्यू को रखते हैं अपॉन में 2। अब हमें इसकी अमाउंट फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हमारे पास 71.4, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 4 8.2 ये हमारा आ गया इसको। हमें लेकिन अमाउंट फाइंड करनी है, इसको क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
गिवन आस मोलर मास कितना होता है इसका 17 into 142.8 वॉल्यूम कितना है 142.8 into 17 कर देना आपका आंसर आएगा। ओके अब नेक्स्ट क्या है इस अब से पूछ रहा है कि इसमें कोई सा ऐसे रिएक्टेंट हो जो इसके अकॉर्डिंग मतलब जो हमें गिवन है ये मान लो हमारा लिमिटेड एंड है ये कितने अमाउंट से रिएक्शन कर लेगा। तो आप बताएं ये पूछा है इसमें कौन ज़्यादा कौन अनरिएक्टेड रहेगा इसे पूछा है कोई भी दोनों में से रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड पार्ट बचेगा यस बचेगा क्या होता है 71.4 71.4 से रिएक्शन करेगा बाकी क्या रहेगा बच रहेगा। अब वो पूछा है कितना बच रहेगा ओके सेकंड में पूछा है कौन अनरिएक्टेड रहेगा यस कौन सा रहेगा अनरिएक्टेड हमारा रहेगा कौन है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितने मोल है नंबर कितने मोल है 500 माइनस 71.4 माइनस को कितना 10 माइनस 46 अनरिएक्टेड और 46 10 माइनस 908 इतना पार्ट बचा रह जाएगा। अब बात है इसकी अमाउंट फाइंड करनी है हमें अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे नंबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने हैं 428.6 इक्वल टू गिवन मास फाइंड करना है मोलर मास कितना है 2 तो हमारा आ जाएगा 428.6 into 2 इक्वल टू 6 to 12 to 16 16 70 और हमारा आ गया 4 2 4 और 5 2 4 8 ये हमारा इतने ग्राम बचा रह जाएगा। ओके सिंपल है तो सिंपल क्वेश्चन है क्या ना एक मोल पर मोल से करा तो 71.4 74 से ऐसे कर बाकी का बचा है तो 71.4 रिएक्शन कर रहे हैं ये क्या है टोटल पार्ट था ये रिएक्शन पार्ट है बाकी बचेगा अनरिएक्टेड पार्ट बचेगा सिंपल सी बात है ये हमारा पूरा पोर्शन में क्या था हाइड्रोजन का इतना पार्ट रिएक्शन कर ले तो क्या होगा बचा रह गया तो पूरे वाले में से रिएक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दो ठीक है ये हमारा अनरिएक्टेड पार्ट बचा रहेगा। ओके तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट मूव क्या है हमारा एक क्वेश्चन कर लेना है उससे पहले हो जाए मान लें अब जो नेक्स्ट बढ़ने से पहले आपको फाइंडिंग कंसंट्रेशन यूनिट्स कंसंट्रेशन कुछ हमारी यूनिट्स हैं उनको करते हैं। ओके अब हमारी कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन सी है अब कंसंट्रेशन मेजरमेंट हम करते कैसे अब कंसंट्रेशन होता क्या है डाइल्यूट क्या होता है कंसंट्रेशन जैसे मान लो सबसे पहले बात आती है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होता क्या है इट इज द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट कोई भी दो कंपोनेंट हो उनको आपस में मिक्स कर दो क्या उनके हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में भी क्या होता है चलो आप आज सॉल्यूशन वाले पहले बताते हैं फिर बाद में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। सॉल्यूशन इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू भी कंपोनेंट्स होते हैं दो भी सकते हैं तीन भी सकते हैं चार भी सकते हैं कितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। अब सॉल्यूशन भी होते हैं सॉल्यूशन दो टाइप के पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर टू टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक तो सॉल्वेंट और होता है सॉल्यूट दो टाइप के पार्ट होते हैं। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते क्या है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट और जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है मिनिमम अमाउंट में उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ओके अब सॉल्वेंट सॉल्यूट से मिलकर होता है सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन। ओके अब सॉल्यूशन जैसे मान लो अगर जैसे हम देखते हैं ऐसे शुगर को वाटर मिक्स करते हैं शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है जब वाटर डिसॉल्व हो जाएगा वाटर डिसॉल्व शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब तक जब तक डिसॉल्व करेंगे। अब वो डिसॉल्व होने के बाद अब क्या हुआ उसमें देखेंगे कि हमारी शुगर है वो कितनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी उसी कितनी अमाउंट डिसॉल्व होगी तो उसको फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन के टर्म में आते हैं।
मतलब कि टाइम कंसंट्रेशन हमें क्या बताता है कि वो हमें बताता है कि इसमें हमारे जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कितनी प्रेजेंट है, वो सॉल्यूट की बताता है, अमाउंट बताता है जनरली। अब सॉल्यूशन भी क्या होता है, ये होता है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें एक टाइप का सॉल्यूट रहेगा प्रेजेंट, एक टाइप का सॉल्वेंट। जैसे शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। अगर लेकिन आपने क्या, शुगर सॉल्ट इन वाटर, शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, तो इसमें क्या हो गया, थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो गए, शुगर सॉल्ट एंड वाटर। तो थ्री टाइप के कंपोनेंट हो गए, इसको बाइनरी सॉल्यूशन ही बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अगर मतलब फिर क्या होता है, अगर हम नहीं कहते चार कंपोनेंट, चार कंपोनेंट क्या होगा, अब जैसे शुगर सॉल्ट एंड, जैसे नींबू पानी बनाते हैं, सेकंड जो है शुगर सॉल्ट एंड हमने बना दिया यस लेमन जूस, तो उसको तीन चीजों की इसको डाल दिया वाटर में, तो क्या हो गया, हमारी सिकंजी बन गई। जो सिकंजी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आया है जो हमारा, वो किसके अंदर, उसमें चार टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, शुगर सॉल्ट एंड लेमन प्लस वाटर, चार टाइप कंपोनेंट उसको बोलते हैं टेट्रानरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, टेट्रानरी सॉल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं, एक होता है जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है, सैचुरेटेड क्या होता है, जब व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी होता क्या है, मतलब कहने का मतलब, जैसे आपको पता है हमारे पास क्या है, ये है बीकर, बीकर चलो ऊपर हमारा बना हुआ है, इसको देखते हैं। अब इस बीकर में हमारा क्या है, 1 लीटर क्या वाटर भरा हुआ है, 1 लीटर क्या है वाटर है। इससे हमने डाल दिया, क्या नाम है, 2 ग्राम शुगर, 2 ग्राम शुगर ऐड कर दी। अब 2 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद क्या होगा, डिसॉल्व होगी, हमने चम्मच चलाया और डिसॉल्व हो गई। अब डिसॉल्व होने के बाद हमने 1 ग्राम और ऐड किया, 1 ग्राम और ऐड किया, उसमें से एक भी दाना, उसमें से एक भी दाना क्या हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, अब क्या हुआ, सॉल्यूट जो है डिसॉल्व होना बंद हो गया। अब जब डिसॉल्व होना बंद हो गया, इस केस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है, 2 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद उसने सैचुरेशन अटेन कर ली, क्या कर ली, सैचुरेशन अटेन कर ली। अब इसका 1 ग्राम क्या है अगर, हाँ, अब मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, लेट्स सी, हमने लिया 2 लीटर वाटर, उसमें 2 ग्राम शुगर डाली, ऐड करा, सॉल्यूशन ऐड किया, सॉल्यूशन वाटर डिसॉल्व हो गया। 1 ग्राम और डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। 2 ग्राम, 1 ग्राम और डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। जब तक अगर मान लो 2, हमें पता है 4 ग्राम में वो सैचुरेशन अटेन करेगा, इसके बाद 3 ग्राम ऐड कर दोगे, 3 ग्राम ऐड करने का सॉल्यूशन जो बनेगा, हाँ सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसे होगा, अनसैचुरेटेड, बिकॉज मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सिंपल है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, हम सॉल्यूशन बनाते हैं क्या, बेवकूफ, क्या बनाते हैं, बेवकूफ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 2 ग्राम में उसमें सैचुरेशन रेटिंग करी, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर है। अब ये 1 लीटर वाटर ऐड करना